से ये सब्ज़ी आई हुई थी, ये मैं सेट कर दूँ। ये पहले की सब्ज़ी है तो इसको मैं निकाल दूँगी और ये सारी सब्जियां सेट करूँगी। इस पर सब्ज़ी बहुत कम लेके आए हैं, पता नहीं क्यों कम लेके आए हैं। आज सारा मैं सोफ़ा कवर वॉश करी थी, वॉश करी, सूख भी गया सारा, मैंने बिछा भी दिया। बाकी 2 सोफ़ा कवर और है बट वो ना गिर जाता है, ये वाला गिरता नहीं है, तो यही बस मैं बिछाती हूँ। इसमें का ना एक और मैं लूँगी सोफ़ा कवर, मतलब इस टाइप के स्टफ़ में। बाकी जो स्टफ़ है वो गिर जाता है तो मन ही नहीं करता है, मन उठ जाता है बार बार बिछाते रहो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। सब्ज़ी अभी मैं सेट कर रही हूँ और इसका पॉली बैग जो है वो खोल के रख दी थी ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। फ़ैन भी मैंने हॉल का ऑन कर दिया था और बस यहीं पे इतना स्पेस है जहाँ पे मैं वेजिटेबल वगैरह रख सकती हूँ या फिर कुछ भी रखना होता है, सामान जल्दी जल्दी में लेके आते हैं तो वो यहीं पे रखते हैं। तो सारे सब्जियों को मैं बास्केट में डाल रही हूँ, जो जो मेरे को डालना था। और कुछ जैसे भिंडी वगैरह नहीं डालती क्योंकि वो ना थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर रहता है और फिर वो गलने लगता है, फिर सारे बास्केट के सब्ज़ी हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो भिंडी मैं नहीं रखती हूँ। और ये मशरूम तो मेरे को ना आज ही बनाना है शाम को, तो इसलिए मैंने उसको साइड में ही रख दिया है। बाकी यहाँ पे मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें। डस्टबिन भी किचन में रखती हूँ बट मैं उसमें गीला कुछ भी नहीं डालती हूँ डस्टबिन में, क्योंकि स्मेल आने लगती है। तो अलग से मैं पॉलीथीन में रखती हूँ और डस्टबिन में जो है वो ड्राई वाले जो भी पॉली बैग वगैरह रहते हैं या फिर कुछ भी है ड्राई वाले जिसमें से बिल्कुल भी पानी ना निकले, वो मैं डस्टबिन में किचन में रखती हूँ। बाकी बड़ा डस्टबिन मैं पीछे रखती हूँ। बस यहाँ पे स्पर्श अभी इस रूम में था और मेरा ये बोतल था। एंड उसके बाद सुबह के टाइम ना मैं घी निकाली थी। तो ये मैं कुछ काम में बिज़ी हो गई तो नीचे थोड़ा ज़्यादा जल गया था। और इस वाली कढ़ाई में ना जल ही जाता है, लोहे की कढ़ाई में अगर मैं घी बनाती हूँ तो। और दूसरी वाली कढ़ाई में बनाती हूँ उसमें नहीं जलता है बट इसमें जल जाता है। फिर वैसे भी वो जो बचता है उसका मैं ना हम लोग खाते हैं कुछ नहीं, तो मैं फेंक ही देती हूँ। तो जल भी गया तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद ये डब्बा मैं निकाली जिसमें मैं घी स्टोर करती हूँ। मैं घी ज़्यादा मतलब बाहर से भी कभी लेके आते हैं बट हम लोग जो खाते हैं ना, मैं तो खाती नहीं हूँ। थोड़ा बहुत जो भी अगर हलवा में खा लिया तो मैं घर पे ही ये घी सारा निकालती हूँ और यही हमारा यूज़ होता है। बस पूजा के लिए या फिर पूजा के लिए कुछ बनाना है तब मैं बाहर से मंगाती हूँ डब्बा, नहीं। इसके बाद हम लोग अभी ना कहीं जा रहे थे, कुछ काम था जिसके लिए जा रहे थे हम। और यहाँ स्पर्श पीछे बैठा हुआ है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और ये देखिए मेरे फेस का दाग कितना ज़्यादा हो गया है। मतलब मैं मेडिसिन भी ट्राई कर रही हूँ बट वो ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं अचानक से मुझे क्या ही हो गया मेरे फेस पे। और आज हम लोग इतना ज़्यादा ट्रैफिक में फंसे हैं ना, कम से कम 1.5 घंटा से ज़्यादा हम ट्रैफिक में फंसे रहे हैं चंडीगढ़ में। इतना मतलब हमें जहाँ काम था जल्दी पहुँचना था और जब भी होता है ना कि जल्दी जाना है तो फिर वो लेट होता ही होता है। और 2 से 3 जगह, ये नेक्स्ट डे का है और यहाँ ना मैंगो मेला लगा हुआ था तो हम यहाँ आ गए थे। और बस शाम का टाइम था, मतलब शाम का 5 बजे के आसपास का कुछ टाइम था। मैं हर साल तो नहीं आती हूँ, कभी कभी गैप रहता है तब, कभी मतलब 1 साल 2 साल पे ऐसे आती हूँ। तो इस टाइम पे था तो यहाँ हम चले आए थे अभी। और बहुत सारे मैंगो के वैरायटी थे। मैंने यहाँ का बैकग्राउंड इसलिए म्यूट कर दिया है क्योंकि सॉन्ग्स यहाँ बज रहे थे और फिर आजकल तो यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंड गाइज़ एक बात आप लोगों से ये कहना है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही है वीडियो, तो नीचे कमेंट बॉक्स के पास ना आपको हाइप का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग हाइप में मुझे पॉइंट दे सकते हैं, इससे मेरी वीडियो बूस्ट होगी। तो अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो ज़रूर हाइप में मुझे पॉइंट दीजिए। कमेंट्स बॉक्स के पास आपको दिखेगा हाइप और वहाँ से आपको क्लिक करना है। तो आप लोग को जिसको भी मन करे मुझे दे सकते हो। और उसके बाद ना अभी हम लोग यहीं पे थे काफ़ी देर तक, मतलब हम यहाँ रुके थे 1 घंटा तक, ज़्यादा मन नहीं किया था। तो यहाँ पे जहाँ भी हम घूम रहे थे वहाँ वहाँ का मैं आपको दिखाई हुई हूँ। उसके बाद हम लोग अभी जा रहे थे आगे और फिर यहाँ पे कुछ सामान हम सोचे कि चलो देख लेते हैं क्या क्या है। बट मुझे तो कुछ भी पसंद ही नहीं आया था, मतलब कोई यूज़ का था ही नहीं। यहाँ से ख़रीदने का मतलब ऐसा है कि जाके घर में भरो। और यहाँ पे स्पर्श को फ़ैन दिखा रहे थे, तो ये फ़ैन भी मेरे पास 2 फ़ैन है, ऐसा वाला ना छोटा छोटा वाला, तो फिर कोई मतलब नहीं था लेने का। और सारी चीज़ें तो हैं ही, तो बस हम देख के चले आए थे और पनीर पकौड़े लेके आए थे। वहाँ ये बोले कि कुछ खा लो बट मैं नहीं खाई, मैं बोली नहीं चलो घर पे खाएंगे या फिर किसी रेस्टोरेंट में खा लेंगे। उसके बाद ये ना ब्लॉग जो है ये 2 से 3 दिन का है। नेक्स्ट डे हम फिर कहीं आए हुए थे तो यहाँ का मैं थोड़ा बहुत शूट करी हूँ और यहाँ हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए थे यहाँ आने में, मतलब सॉरी यहाँ पे हमें काम था कुछ, तो 3-4 घंटे। यहाँ से अभी मैं सारे ब्लाउज़ अपने निकाल रही हूँ। कुछ ब्लाउजेस मैंने स्टिच करवाए हैं, अभी मैं ब्लॉग में ना आगे दिखाऊंगी।
इसमें से मैं दो, इस साइड से दो ब्लाउज़ निकाली हूँ। ग्रीन की मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे को ग्रीन साड़ी का ही बनाना है। तो ये सारे ब्लाउजेज़ जो है ना, ये सारे मेरे न्यू स्टिच करवाए हैं। और गाइस ये देखिए, ये साड़ी थी और ये तो मैं डोर के नीचे लगाने के लिए मैंने मंगाया था। ये मीशो से मंगाई हूँ। इससे पहले मैं 3 दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अमेज़ोन से पहले मंगाई थी, लेकिन इस बार मैंने मीशो से मंगाया है क्योंकि मेरे को उसमें ज़्यादा कुछ क्वालिटी वगैरह का वो नहीं था। एंड ये वाला ब्लाउज़ निकाली हूँ इस साड़ी के साथ वेयर करने के लिए। ये वाली साड़ी, इसमें कि मैंने 2 मंगाया, एक फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ और एक मैं मीशो से मंगाई हूँ। मुझे देखना है कि किसकी क्वालिटी कैसी है। एक और है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए, ये वाली है ना, ये फ्लिपकार्ट की है और ये वाली मीशो की है। तो मुझे दोनों में कंपेयर करना है क्या इसमें है। कभी आज तक मैंने नहीं किया है, तो इसको करूँगी मैं। और एक ये ब्लाउज़ निकाली हूँ, ये स्ट्रेचेबल है। इसको मैंने अमेज़ोन से लिया था इस वाले साड़ी के साथ वेयर करने के। फिर इसका बॉर्डर जो है ना, इसे थोड़ा थोड़ा मैचिंग का है और ये वाली साड़ी के साथ भी ये वाला ब्लाउज़ चल जाएगा। उसके बाद एक ये वाला ब्लाउज़ निकाली हूँ। ये इसका तो क्या ही कहना गाइस, ये मैंने मीशो से वाला ब्लाउज़ मंगाई। इतना ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब पूरा हैवी लुक देता है ये वाला। और ये वाली साड़ी निकाली हूँ इस साड़ी के साथ और इस साड़ी के साथ, दोनों में सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है साइड में। तो इसके साथ ना मैं ये वाला ब्लाउज़ जो है ये वेयर कर सकती हूँ। देखिए, ये सीक्वेंस है ना, तो मैचिंग कर जाएगा। तो इस तरीके से मैं मिक्स मैच करती हूँ। और ये ब्लाउज़ यहाँ पे मंगाई हूँ मैं, इसमें 2 ब्लाउज़ है। तो इसको मैं खोलूँगी, अभी ओपन करूँगी। जब भी मैं रेडी हो जाऊँगी तभी मैं इस पार्सल को ओपन करूँगी, ताकि मेरी वीडियो भी शूट हो जाएगी। बस पता नहीं कहाँ है, उसको फीवर आ गया। सो जा सो जा, चलो सो, जितनी सोओगे ना तो फिर सही होगी। वो फ़ैन चलाई हूँ, कम पे चलाई हूँ, लेकिन इसको फीवर था तब तक तो आराम से सोया था। और अभी फीवर पता नहीं है, देखो तो अभी फीवर नहीं है, तो बस के कर रहे हो। हाँ, कर रहे हो। सीधा पैर करके सोते हैं, सीधा पैर करके सो। ओढ़ लो, ओढ़ो। कभी इधर लगाता है तकिया, कभी इधर लगाता है, सब तकिया पे सोता है। बेडशीट ओढ़ा है, कॉटन बेडशीट है, वैसे सही है। दी हूँ कुछ यहाँ पे है। मिर्च को मैं वॉश करके सुखाऊंगी, फिर ही मैं फ्रिज में रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती हूँ। ये प्याज आया हुआ है, भिंडी और सारी सब्जियाँ मैंने फ्रिज में रख दी है। इसको कैसे चिपकाओगे? पहले इसका ये क्या है, टॉप पोजीशन, एक बॉटम पोजीशन। तो इसको गर्म करिए, ऐसे इसको गर्म कर ऐसे चिपका दीजिए। अब चलिए मैच बॉक्स से जलाइए। ओए, उससे नहीं, इसे ठीक से पकड़ो। इसको अच्छी तरीके से पकड़ो। हाँ, अब मारो, रगड़ो, तेज 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 रगड़ो। ऐसे पकड़िए। डरता क्यों है जी?